आज के ब्लॉग में हम देखेंगे पाकिस्तान के अमरापुर दरबार, गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी, संतों का ज्ञान, कुछ छोटे और प्यारे दोस्तों से बातचीत, ट्रेन की मस्ती, थोड़ी बकचोदी। तो आइए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, बैठ मजा आएगा। जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम जा रहे हैं खैरतल। हमारी कैब आ चुकी है और मेरे मित्र अपनी फैमिली के साथ पहुंच गए स्टेशन, जहां भीड़ अभी तो कम थी। तो अच्छा खासा स्पेस होने से जयेश ने उड़ाया अपना प्लेन, जो जल्दी ही क्रैश हो गया। बहुत देर इंतजार के बाद एक के बाद एक ट्रेन आने लगी और उसमें से भीड़ भी उतरने लगी। स्कूल में काजल मैम से छुट्टी लेकर आए हो आप? प्रीति मैम छुट्टी दे दी उसने? लेकिन हमारी ट्रेन लेट थी। आज की ट्रेन बहुत लेट हो गई है। फाइनली ट्रेन के दर्शन हुए और हम अपने परिवार सहित चढ़ गए। अपनी बोगी में जाते हुए कुछ की टिकट थी कंफर्म और कुछ भगवान भरोसे। तो भैया जी और हम गेट के पास ही खड़े हो गए। वास्ता का नाम वही है भैया। सेल्फी लेते हुए ट्रेन की पटरी के सामने। जिसका डर था वही हुआ, टीटी साहब भी आ गए। अब होना था मौत का नंगा नाच। पट बच गए और मामला सेटल हो गया। थोड़ी देर एक लास्ट के पास हमें सीट मिल गई। आईआरसीटीसी के वेंडर अपने बार बार अपनी चीजें दिखा दिखा कर हमें ललचा रहे थे। तो मैंने भी उनका लुत्फ उठाना ठीक समझा। जहाँ ये रिफ्रेशिंग खीरा और चना दाल खा के अपने पेट के चूहों को तो मारा गया, और वहीं जयेश ने भी इन चीज़ों का खूब साथ दिया। क्या ले लिया? कुछ घंटों के सफ़र के बाद फाइनली खैरतल आ गया और हम उतर पड़े। ये हमारी मासी जी है खैरतल की। और ये हमारे भैया जयपुर के बराबर के हैं, बेटा मेरा। बाहर आते ही ई रिक्शा वालों से की गई बार्गेनिंग और 2 ई रिक्शा बुक कराकर निकले अपनी मंजिल की ओर। ये है खैरतल का छोटा सा गांव और यहाँ के नज़ारे। और ये आ गई हमारी मंजिल, जहाँ वाहेगुरु साहब जी का नाम लेकर किए गए दर्शन। यहाँ जितनी भीड़ थी उतनी ही भूख लग रही थी, तो 2-4 दाल पकवान पेल दिए गए। शाम को होना था पाठ, तो निकल गए बाहर गेड़ी मारने। स्टेशन कहाँ पे लिया है दोनों वापस घूमने? ट्रेन देखने, बचपन की यादें ताज़ी करते। डिप्रेशन। ये है कुछ प्यारे दोस्त। उसके बाद लग गए सेवा के काम में, जिससे मन शांत हुआ। क्योंकि लंगर का समय रात को था, तो हम निकल पड़े सिंधियों की प्रमुख श्री अमरापुर स्थान, जिसे प्रेम प्रकाश आश्रम भी कहते हैं। यहाँ का जो एंट्रेंस है वो हूबहू सिंध पाकिस्तान में टंडे आदम में स्थित दरबार से मिलता है, जहाँ किए गए साईं टेऊराम जी के दर्शन और अन्य संतों के साथ ही यहाँ के प्रमुख आचार्य से की गई बातचीत, जिन्होंने यहाँ की महिमा को आचार्य बताया। सतगुरु स्वामी टेऊराम महाराज ने स्थापना टंडे आदम में कही, क्योंकि साईं जी भूमि एक जन्म भूमि, लीला भूमि। जन्म भूमि थी साईं जो खंडू में साईं टेऊराम महाराज ने जन्म थोड़ा वॾा इंजीनियर फेल थिया, जंहिंखे वारी जे मथां कोई ज़मीन कुछ ठही कान सके, पॉसिबल ही कान्हे। संभम आई वारी आयो आहे, सतगुरु टेऊराम मुंहिंजे खैरतल वसायो आहे। स्थान हूंदा आहिनि न संत महात्माउनि जा, वो शांति जा केंद्र हूंदा आहिनि, क्योंकि शांति हिते ही मिलंदी पाण खे। वाकई यहाँ वो शांति मिली जो आजकल शहरों में नहीं है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि जिते वेठो आए साईं उते परवाना है काई। आचार्य जी से आज्ञा लेकर अब हम वापस निकल पड़े गुरु साहब की वाणी को सुनने। और अब बारी थी लंगर की, तो मैंने तो चावल पर अपनी पकड़ बना ली, और कुछ नन्हे सेवादारियों ने भी इसमें खूब साथ दिया। आज पूरा खैरतल आया था और भीड़ तो बढ़ती जा रही थी, लेकिन गुरु महाराज की कृपा से प्रसाद की कमी नहीं आई। सेवा के बाद हमने भी प्रसादी ली और आ गए होटल में ठहरने। सुबह उठते ही रूम को सजाया गया, क्योंकि ऐसे छोड़ना अच्छा नहीं लगता ना। ऐसे तो नहीं होता है। चेकआउट किया गया। ये आ गया खैरतल स्टेशन, लेकिन फिर से ट्रेन लेट हो गई, और वो भी 1 घंटा। सारी क्लासें यूज़ कर ली, स्लीपर क्लास, नॉर्मल क्लास, जनरल क्लास, सेकंड क्लास तक आ गए, सीटर एसी तक आ गए, लेकिन फर्स्ट क्लास तक नहीं बैठे। उसके लिए पढ़ना पड़ता है भैया। अब क्या करें, हमारे साथ जीवन में चुनौतियों से नहीं चूतियों से डर लगने लग गया। ट्रेन के आते ही हमने कर लिया अपर बर्थ पर कब्जा, हालांकि वो हमारी नहीं थी। हम जिसकी सीट पर बैठे हुए हैं वो भैया बाथरूम गए हुए हैं, और वो काफ़ी देर से नहीं आए क्योंकि वो भीड़ में फंस गए। तो हम उनकी सीट पर बहुत देर से बैठे हुए हैं। मुझे लगा भीड़ कम होगी, लेकिन ये तो बढ़ती ही जा रही थी। जहाँ पैसेंजर्स के बीच प्यार का माहौल देखने को मिला। कुछ घंटों के सफ़र के बाद जयपुर गांधीनगर स्टेशन पर हम उतर गए।
तो ये था आज का ब्लॉग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट को ठोक डालो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री राम।